नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से भारी नाराजगी जता चुके, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये एक चर्चित मुद्दा हरियाणा की राजनीति में कुछ दिन तक बना रहा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा द्वारा जो माफीनामा भेजा गया उसको कबूल कर लिया और उसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी शब्दों से नहीं बल्कि उनके काम से साफ साफ देखने को मिल रही है कि कैसे कुलदीप बिश्नोई अब हरियाणा भाजपा के नेताओं से सीधी सीधी बगावत कर चुके हैं। बिना कहीं बगावत जो है देखने को मिल रही है और बीजेपी के जो हरियाणा के लीडर हैं उनकी खुली काट देखने को कुलदीप बिश्नोई की तरफ से मिल रही है। आखिर क्या पूरा मामला है, विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह मामला जो है उस समय शुरू हुआ था जब रेखा शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के पिता हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को लेकर एक टिप्पणी दी थी, एक विवादित बयान दिया था और उसी से जो है ये पूरा मसला शुरू होता है। अब यहां से जो है न केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि कांग्रेस के विधायक और कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन बिश्नोई भी भड़कते हैं और रेखा शर्मा पर केस दर्ज करवाने के अलावा उनको नोटिस तक भेजते हैं। लेकिन यहां चर्चा ज्यादा कुलदीप बिश्नोई की इसलिए हो रही है क्योंकि रेखा शर्मा भी बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं और कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से लगातार उनको एक मौके की तलाश है। लेकिन भाजपा कुलदीप बिश्नोई को उनका इतना इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी वो मौका नहीं दे रही है और कुलदीप बिश्नोई को बार बार गड्ढे के अंदर फेंकने का काम किया जा रहा है। और इसी वजह से कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी पहले 100% थी वो रेखा शर्मा के बयान के बाद बढ़कर 200% हो गई थी। अब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी नाराजगी शब्दों के माध्यम से पेश की थी, एक वीडियो जारी करके न केवल रेखा शर्मा को माफी मांगने पर मजबूर किया था बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी औकात दिखाने का काम कर दिया था। और कहीं ना कहीं इन शब्दों से साफ पता चल रहा था कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी चरम पर है। खैर, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है वो कोई पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी एक दो मौकों पर यह नाराजगी खुलकर देखने को मिल चुकी है। सबसे पहला मौका वो था जब हिसार के अंदर एक जनसभा में मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल को लेकर कोई बात कही थी। उस समय भी कुलदीप बिश्नोई अपनी नाराजगी बीजेपी को दिखा चुके थे। उसके बाद एक और ऐसा मौका आया था जब कुलदीप बिश्नोई को कई मौकों पर नजरअंदाज किया जा चुका था और कुलदीप बिश्नोई को ना चुनाव लड़ने दिया गया, ना राज्यसभा में भेजा गया, ना संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिली, ना उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। जब नायब सैनी पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर वो कुर्सी और वो पद ग्रहण करते हैं, तो ऐसे में कई मौकों की नाराजगी एक साथ जोड़कर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की बगावत कर दी थी और बिना कहे ही, बिना कोई जानकारी दिए ही बीजेपी के कार्यक्रमों से किनारा कर लिया था। और अब जो है रेखा शर्मा के बयान के बाद उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर ये नाराजगी देखने को मिली थी। खैर, रेखा शर्मा के माफीनामे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने गुस्से को वहीं पर थूककर इस मामले को शांत कर दिया था और अब जो है कुलदीप बिश्नोई की बिन कही बगावत देखने को मिल रही है। कुलदीप बिश्नोई सबसे पहले विदेश से लौटने के बाद यह ऐलान कर चुके थे कि वो अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ महापंचायत करेंगे। हालांकि महापंचायत से पहले उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं। इसी बीच कुलदीप बिश्नोई अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी, जहां पहले एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर के साथ भी एक मिलते हुए उनकी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन उन्होंने उस तस्वीर को हटा दिया और उसको हटाकर उसकी जगह पर अब उन्होंने एक फोटो अपने पिता के साथ, एक फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और एक फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगा दी। यानी कि नड्डा और खट्टर का फोटो हटाकर साफ साफ कुलदीप बिश्नोई ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी कोई बड़ा पद खाली होता है और उस पर जब भी वैकेंसी आती है तो मनोहर लाल खट्टर ही ऐसे शख्स हैं जिन के द्वारा जो भी नाम रिकमेंड किया जाता है उसी को वो पद मिलता है, उसी को वो जिम्मेवारी दी जाती है। अब कुलदीप बिश्नोई की मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उनके पिता के खिलाफ भी एक ऐसा बयान दिया था और कई बार
कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलते मिलते रह गई, उसकी वजह भी कुलदीप बिश्नोई को लगता और उनका मानना है कि मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कई मौकों पर जब उनको रिकमेंड किया जाना चाहिए तो उनका नाम रिकमेंड नहीं किया, और यही वजह है कि अब तक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में खाली हाथ हैं। बावजूद कि उन्होंने लगातार मेहनत की, बीजेपी के लिए सीटें निकलवाने का काम किया, बीजेपी के राजस्थान में भी सरकार बनवाने का काम किया, बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए प्रचार प्रसार किया, कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी, ये सोचते हुए कि जितनी मेहनत अच्छी करेंगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। लेकिन मीठा फल मिलना तो दूर, कुलदीप बिश्नोई को सड़ा हुआ फल भी हाथ नहीं लगा, जो साफ दर्शाता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत कुलदीप बिश्नोई का जमकर इस्तेमाल हुआ है, और फिलहाल कुलदीप बिश्नोई को हाशिए पर डालने का काम कर दिया गया। अब कुलदीप बिश्नोई की इस बिन कहीं बगावत को देखकर राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि अब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी हरियाणा के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वो किसी भी सूरत में अब इनसे रुकने वाले नहीं, इनसे मनने वाले नहीं है। चाहे शब्दों के माध्यम से अपनी नाराजगी को पहले ही दूर कर चुके हों, लेकिन अंदर ही अंदर कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से धधक रहे हैं, सुलग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ठंडा करना बीजेपी हरियाणा के नेताओं के बस की बात नहीं है। और ये आग कब जो है ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ेगी, ये भी बीजेपी हरियाणा से लेकर किसी को मालूम नहीं है। अब बीजेपी के लिए कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है जो फिलहाल तक शांत है, लेकिन कभी भी फट सकता है। यानी कि कभी भी वो बीजेपी को किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर झटका दे सकते हैं, और ऐसा झटका जिसकी भरपाई बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये बड़ी टेंशन तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई भी लगातार जोड़ तोड़ में लगे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे बीजेपी से बदला लेना चाहिए, कैसे बीजेपी में बड़ी ताकत, बड़ी पावर उनके हाथ लग सकती है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर, और कुलदीप बिश्नोई की जो स्थिति फिलहाल बीजेपी में है उसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।